मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं महविश हयात और मियां यूसुफ सलाहुद्दीन आपके सामने हाजिर हैं। आज जिस हस्ती को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जब उन्होंने फिल्मों की प्लेबैक सिंगिंग की तो कमाल, जब गज़ल गाई तो बेमिसाल। उनके काम को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 निगार अवार्ड्स हासिल किए उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके काम को रिकग्नाइज करते हुए उन्हें तमगा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हिलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। साथ साथ हिंदुस्तान ने उन्हें KL सेगल अवार्ड और नेपाल ने गोरखा दक्षिणा बाहू अवार्ड से नवाजा। मैं बात कर रही हूँ फ़ख्र पाकिस्तान, शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की। तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मियाँ साहब, हाउ आर यू फीलिंग? महविश, थैंक यू आप तशरीफ़ लाई। आज जो प्रोग्राम है, जो एक ट्रिब्यूट है मेहदी हसन खान साहब को, वो हमारे एक बहुत ही अच्छे और एक मंझे हुए फनकार, कराची से इनका ताल्लुक़ है, और मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन फिल्मी गानों की है जो हम पेश कर रहे हैं, गीतों और गज़लों का। और इसकी जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो कामरान अख्तर साहब की है। और जैसे प्रोग्राम चलेगा तो फिर हमारे जो बहुत ही सारे मायनाज हमारे म्यूजिशियंस हैं जी, उनका भी मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक गज़ल के बाद आई विल इंट्रोड्यूस ऑल द म्यूजिशियंस आल्सो, बिकॉज ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। बिल्कुल, सब जो कुछ हमारे मंझे हुए और कुछ हमारे बच्चे हैं। ये मेरा ख्याल है कि अब शुरू करें तो आप तो मोहम्मद अली साहब जो आज हमारे लिए गज़ल पेश करें अपनी खूबसूरत आवाज़ में, वो है बात करनी मुझे मुश्किल। ये 1968 की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है पाकिस्तानी, शरीके हयात। मैं हूँ महविश हयात, फिल्म का नाम था शरीके हयात। और बहादुर शाह ज़फ़र की ये बेहतरीन पोइट्री, और इसको कंपोज किया था ए हमीद साहब ने। तो आज दोबारा इसको जो है वो रीलिव कर रहे हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अली साहब अपने बेहतरीन म्यूजिशियंस के साथ। तो चलिए सुनते हैं फिर। बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे। बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थे। बात करने ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार। के कौन आज तेरा
सब्र करार बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थे बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे बात करने उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू के तबीयत मेरी मायल कभी ऐसे तो न थे जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे बात करने चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसे तो न थे बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे बात करने वाह भाई वाह 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 मोहम्मद अली, आप तशरीफ लाए आज हमारे इस प्रोग्राम में। कैसा लग रहा है आपको? और मैं चाहूँगा कि हमारे जो सामीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप उनको कुछ अपने बारे में बताएं। कब आपने ये मौसीकी का सफ़र शुरू किया? और ख़ास तौर पे ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये तो एक बहुत ही ये लॉन्ग जिसको कहते हैं ना ओवरड्यू था। मेरे दिल में ये एहसास था कि मेहदी हसन खान साहब को एक ट्रिब्यूट पेश करना है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह ये होगा। क्या ये इसमें हम फीमेल वॉइसेस भी डालें या कुछ मिक्स भी करें? लेकिन बस फिर आपसे रब्ता हो गया तो सारे मसले जो थे वो। शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ है जो आज मैं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा दिन है आज कि मैं खान साहब मेहदी साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ। तो ये ऑनर है मेरे लिए, और ऐसी मौसीकी जो वाकई लोग सुनना चाहते हैं
हमेशा अपने लोगों को सुनाई। जैसी गज़ल अभी मैंने गाई, आपको यकीनन अच्छी लगी होगी, और अगली गज़लें भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी और हम पेश करेंगे आपके सामने, और मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, बिफोर कि हम अगला ट्रैक शुरू करें, मैं चाह रहा हूं कि हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, हमारे जो फनकार हैं, इनका भी सबसे तारुफ हो जाए। वासिक अली साहब बेस गिटार पे, हमारे अपने उस्ताद तनवीर जो सरोद और मैंडलिन पे, और शहरोज़ हुसैन साहब सितार, फजल अब्बास जो हैं हमारे तबला प्लेयर, और कामरान अली अख्तर साहब हमारे आज के प्रोग्राम के म्यूज़िक अरेंजर भी हैं और कंपोज़र भी हैं। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत खूबसूरत तर्ज़ें भी बनाते हैं और बहुत कुछ, बस गाते नहीं हैं। अच्छा जी, और इमरान अली अख्तर साहब जो हैं पियानो पे, बड़ी टैलेंटेड फैमिली है जी सारी ये। अच्छा जी, उस्ताद जवेद इकबाल साहब जो हैं वो वायलिन, बहुत पुराने हमारे वायलिनिस्ट हैं, और साजिद अली साहब फ्लूट पे हैं, और हनी साहब जो हैं परकशन प्लेयर। तो ये हमारे जी अपने सब हमारे जो म्यूजिशियन हजरात हैं। और अब आप बताएंगी जी कि मोहम्मद अली साहब हमें नेक्स्ट क्या सुनाएंगे। आप सबको म्यूजिशियंस को दोबारा से थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। और मेरी जो सॉरी महविश, लेकिन मेरी जो वेस्ट कोट है वो बार बार उलझ के जो है वो पलटे जा रही है। हाँ। और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जैसा भी है हाँ। सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब जो अगला गाना है वो है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, मीर तकी मीर की शायरी है और नियाज हुसैन शामी की जो है ये कॉम्पोजिशन है, जो कि अब हमें मोहम्मद अली सुनाने जा रहे हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। चारा गरीबी मारे दिल के, रस में शहरे हुस्न नहीं, रस में शहरे हुस्न नहीं, वरना दिल बर नादां भी से, वरना दिल बर नादां भी से, दर्द का चारा जाने है, दर्द का चारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, हाल हमारा
इनायत एक से वाकिफ इल्म नहीं, एक से वाकिफ इल्म नहीं, और तो सब कुछ तंज़ो किनाया, और तो सब कुछ तंज़ो किनाया, रमज़ो इशारा जाने है हाल हमारा, जाने है जाने ना जाने गुल ही ना जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है हाल हमारा, जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। वाह 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 वाह। बहुत ही खूबसूरत। मोहम्मद अली साहब, मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंसेस हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने अपना इस म्यूज़िक का जो आगाज़ है वो कहाँ से किया, और आपकी इंस्पिरेशन कौन थे जब आप शुरू कर रहे थे म्यूज़िक? मैंने अपना जो मौसीकी का आगाज़ है वो तो कराची से ही किया, लेकिन ज़ाहिर है मेरी फैमिली म्यूज़िक से ही उसका ताल्लुक़ है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े म्यूजिशंस थे, ग़ुलाम अली नाम था उनका, वो ओबो प्लेयर्स थे। ये पाकिस्तान में ऐसा साज़ है, एक इंग्लिश साज़ है, तो उन्होंने माशाल्लाह उसको एक शनाई की तरह बजाया, और जो म्यूज़िक जैम्स थे वो सारा हमें उनसे मिले, कि जो म्यूज़िक की पूरी जो तरबियत है वो हमारी फैमिली से हमें मिली। लेकिन उस दौर में जब ज़ाहिर है कि हर दौर तो अलग अलग होता है, वो ख़ान साहब का दौर था, मेहंदी साहब का, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। गज़ल मेरे अंदर एक गज़ल का हिस्सा था कि मेरा शौक़ था मैं गज़ल गाऊं, तो मैंने गज़ल को चूज़ किया। वैसे तो मैंने बहुत कुछ गाया है, तो गज़ल को मैंने चूज़ किया, और मेरा स्टार्ट जो है वो कराची से रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है। वाह भाई, बहुत खूब बहुत खूब। तो अब अगला गाना मियां साहब बढ़े हैं, मैं कुछ यहाँ कहूँगा मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर जो थे हमारे उर्दू शायरी के बहुत बड़ा नाम। दिल्ली, आपको पता है, दिल्ली कई दफ़ा बसा और कई दफ़ा उजड़ा। जब भी कोई बाहर से बादशाह आके इन्वेट करता था तो दिल्ली जो था वो उजड़ जाता था। मीर तकी मीर जो दिल्ली में रहते थे तो वो कूच कर गए और वो चले गए लखनऊ चले गए, और लखनऊ में उनको कोई नहीं जानता था, उनकी पहचान नहीं थी, बिल्कुल नए थे और खस्ता हालत में थे। एक मुशारे में पहुँचे तो अब लखनऊ वाले ज़रा थोड़े से ज़्यादा उनके हालात बेहतर थे, और वहाँ बहुत कंपटीशन बहुत था। कंपटीशन के अलावा वहाँ हर चीज़ जो थी वो बेहतर थी, पैसा ज़्यादा था, वहाँ कोई हालात इस तरह के नहीं थे, और ऑब्वियसली अदब और म्यूज़िक और शायरी का बहुत वहाँ एक प्रोग्रेस थी वहाँ पे। तो वहाँ ये गए तो उनको, अब जब बैठे वहाँ महफिल में तो मजाक थोड़ा सा लोगों ने उनके साथ किया कि कहाँ से आ जाते हैं, कपड़े उनके फटे हुए थे, को थोड़े बहुत इस तरह की बात थी। तो जब उनका क्षमा उनके सामने रखी गई तो वहाँ ये इजहार किया गया कि भी शायद पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गए हैं, उठ के आ जाते। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ये कलाम उन्होंने सुनाया कि क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब ही रोजगार के, जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े गया। ओह वाह वाह वाह। तो उसके बाद फिर अपना मीर तकी मीर साहब थे। हाँ। और उनकी शायरी थी। तो अब जी हाँ सब अगला जो मैं आप बताएंगे कि इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, रफ्ता रफ्ता, वो मेरी 1975 में ये जीनत फिल्म की जीनत बना,
और तस्लीम फाजली की शायरी और नाशाद जो हैं वो इसके म्यूज़िक कंपोज़र। तो अगला जो गाना आपके सामने पेश करते हैं वो है रफ्ता रफ्ता वो मेरी। one of my favorites also. रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बादामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। हस्ती का सामा हो गए। हस्ती का सामा हो गए। वाह, बहुत वाह ही वाह वाह।
बहुत खूब। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं महसूस कर रहे होंगे कि आज हमारी ऑडियंस कहाँ गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ ये जो कोविड की सिचुएशन है, ख़ास तौर पे एहतियात जो है हर चीज़ के अंदर, ये हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। तो मास्क पहनने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता, या अपने आप को साफ़ सुथरा या सैनिटाइज करने से या हाथ धोने से और फासला रखने से, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगली जो गज़ल है वो हफीज़ होशियारपुरी की शायरी, पंडित गुलाम कादिर की कॉम्पोजिशन, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। ज़माने भर के गम या एक तेरा एक तेरा गम, एक तेरा भर के गम या एक तेरा गम। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए, अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कौन न होंगे। तेरी फुरकत के सदमे कौन न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में
ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। दिलों की उलझने बढ़ती रहेगी, दिलों की उलझने बढ़ती रहेगी। अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकर, तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। वाह वाह, जैसे कि मियाँ साहब, क्या खूबसूरत कलाम। आप ने शुरू में कहा था, ये शेर सुन के मुझे लगा कि मैं आपसे कहूँ, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम होंगे। जब भी महफिल सजेगी आप हमें यहाँ पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गज़ल, और इसी के साथ अगली गज़ल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हकीम नासिर साहब की शायरी, नियाज़ अहमद साहब की कॉम्पोजिशन, ज़िंदगी को ना बना लें। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद। कौन घूंघट को उठाएगा, सितमगर कह कर, कौन घूंघट को उठाएगा, सितमगर कह कर,
किससे करेंगे वो हया मेरे बाद। हौसला देना उन्हें, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। फिर ज़माने में मुहब्बत की न पुरसिश होगी। फिर ज़माने में मुहब्बत की न पुरसिश होगी। रोएगी सिस्कियाँ ले ले के वफा मेरे बाद। हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद। हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा। हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा। किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद। हौसला देना उन्हें, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। वाह भाई, वाह, बहुत वाह। खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। शुक्रिया। हर इंसान की शायद यही ख्वाहिश होती है कि जो उसे चाहे वो इतना ही अच्छा सोचता हो आपके बारे में कि जाने के बाद की भी फिक्र है। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोहम्मद अली साहब, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। और Thank you. इसी के साथ अब अगला जो गीत है वो है अंबर फिल्म का, जो कि 1978 में रिलीज़ हुई थी। तस्लीम फाजली की पोइट्री और रॉबिन घोष की कॉम्पोजिशन। तो गीत आपकी खिदमत में हाजिर है, जिस दिन से देखा है तुमको सनम।
दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए मूरत बनाता रुखे यार की। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं। पर क्या करूं कि मुसव्विर नहीं, है बदनसीबी के शायर नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम। तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें। इसमें खता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है। कलियों में तुम हो, बहारों में तुम, इस दिल में तुम हो, नजारों में तुम। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, जिस दिन से देखा है तुमको सनम। बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा के कसम, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम
अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं जो कि मीर तकी मीर की शायरी है और इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो मेहदी हसन साहब खुद, उनकी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो सुनते हैं मोहम्मद अली साहब की खूबसूरत आवाज़ में ये धुआं सा कहाँ से उठता है देख के दिल के जहाँ से उठता है। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत गजल है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल उस गली से हूँ, यूं उठे उस गली से हूँ, जैसे कोई जहाँ से उठता है, जैसे कोई जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल एक मीर भारी पत्थर है, भारी पत्थर है, भारी पत्थर है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब
ये तुझ नातवा से उठता है, कब ये तुझ नातवा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल। वाह भाई वाह, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। हम जिस लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, मियाँ साहब मुझे बताइए आपकी आखिरी बार उनसे मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई, ज़रा कुछ वाकया कोई शेयर करें हम। महविश आखिरी मुलाकात यहीं हुई, इसी हवेली में हुई। और ये उस वक्त की बात है जब शान ने एक उनका बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया था, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास, तो तुम हो पास पास के। तो उस वीडियो में मैं भी था, थोड़ा स्पेशल बहुत अपीयरेंस। हाँ, वो सबकी थोड़ी बहुत हाँ। अपीयरेंस थी, मेरी भी उसमें थी। और यहीं खान साहब तशरीफ लाए थे और उस वक्त काफ़ी बातचीत ज़्यादा नहीं कर सकते थे और व्हील चेयर के ऊपर ही थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो वीडियो बनाया था और बहुत ही यादगार वीडियो, सबको ने उसको बहुत देखा। और हर जब भी पाकिस्तान डे होता है या कोई ऐसा कोई कौमी मौका होता है तो वो वीडियो ज़रूर चलता है, तो वही मेरी उनसे आखिरी मुलाकात। अरे, और सबसे यादगार, सबसे यादगार। बहुत खूब। तो अब इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं अगले ट्रैक की तरफ। अगेन मेहदी हसन साहब की कॉम्पोजिशन, अहमद फराज की शायरी, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स, और नाम है शोला था जल बुझा हूँ, सदाएं मुझे ना दे। हाय। बहुत ही खूबसूरत गज़ल। लेट्स हियर इट। मोहम्मद अली साहब ने बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन की है जी, बहुत खूबसूरत। और चुन चुन के, वैसे तो खान साहब ने जो भी गाया वो नायाब ही था और बहुत ही खूबसूरत था। और मैं समझता हूँ कि एक सबसे डिफ़िकल्ट एक आर्टिस्ट, उनके चंद चीज़ों को का इंतखाब करना जो है वो आसान काम नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मोहम्मद अली ने बहुत ही कोशिश की है कि थोड़े से वक्त में उनका काम पेश किया जाए, क्योंकि उनका काम इतना ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ही उनकी गाने में नकल भी कर रही है और उनके काम को ट्रिब्यूट पेश कर रही है। हमारी भी कोशिश है। ये गज़ल जो है शोला जल बुझा हूँ, ये राग करवानी में उन्होंने गाई है और बहुत ही ख़ास मौसीकियत इसमें पाई जाती है। तो बस कोशिश ये मेरी है और आपने मुझे बहुत नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। शोला था जल
बुझा हूँ हवाएं मुझे ना दो। शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे ना दो। मैं कब का जा चुका हूँ, मैं कब का जा चुका हूँ। सदाएं मुझे ना दो। शोला था जल बुझा हूँ। जो जहर पी चुका हूँ तुम्हीं ने मुझे दिया। जो जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ तुम्हीं ने मुझे दिया। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे ना दो। मैं कब का जा चुका हूँ। सदाएं मुझे ना दो। शोला था जल बुझा हूँ। ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना सकूं। ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो कि पलट कर न आ सकूं। हर बार दूर जाके सदाएं मुझे ना दो। मैं कब का जा चुका हूँ। सदाएं मुझे ना दो। शोला था जल बुझा हूँ। कब मुझको एतराफ़े मोहब्बत न था फराज़। कब मुझको
एतराफ़ मोहब्बत न था फराज। कब मैंने ये कहा था सजाएं मुझे ना दो। मैं कब का जा चुका हूँ, मैं कब का जा चुका हूँ। सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ। बहुत ही बेहतरीन। वाकई जो आपने शुरू में कहा था कि जो राग है वाकई बड़ा मुश्किल एक राग, और उसके साथ जो शायरी और कॉम्पोजिशन और फिर आपकी आवाज़, तो मज़ा ही आ गया, बहुत ज़बरदस्त। अगेन मेहदी हसन साहब की अपनी कॉम्पोजिशन, खातिर गज़नवी की पोइट्री, और ये बड़ा ही कोई मीनिंगफुल ट्रैक है मैं कहूँगी, जिसमें सबके लिए एक सबक है और सब ने ही एक्सपीरियंस किया होगा। गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए। गो ज़रा सी बात पर, गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए। लेकिन इतना तो हुआ, लेकिन इतना तो हुआ। कुछ लोग पहचाने गए। गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए। गो ज़रा सी बात पर। शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ। मुझसे पहले उस गली में, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। गो ज़रा बात पर बरसों के याराने गए। गो ज़रा सी बात पर। यूं तो वो मेरी रगे जान से भी थे नज़दीक तर। यूं तो वो
वो मेरी रहे जान से भी थे नजदीक तर, आंसुओं की धुंध में हो, आंसुओं की धुंध में, लेकिन ना पहचाने गए गुजरा से बात पर, बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए वो जरा सी बात पर। वाह 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 वाह। मोहम्मद अली साहब, आपने और तमाम म्यूजिशियंस ने आज जो हमारी शाम को इतना खूबसूरत बनाया है, आई होप हमारी ऑडियंसेस को भी ये ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक पेश कर रहे हैं, जाग उठा इंसान, 1966 की एक पाकिस्तानी बड़ी मशहूर फिल्म, दुखी प्रेम नगरी की शायरी, लाल मोहम्मद इकबाल की कॉम्पोजिशन, दुनिया किसी के प्यार में। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। तो ये एक कैफियत है मैं कहूँगी, क्योंकि जब भी प्यार होता है तो सब कुछ हसीन लगने लग जाता है। तो सुनते हैं। वैसे मुझे तो आज यकीन जानिए ये हवेली भी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। आज आपने मियां साहब ये जन्नत जैसा माहौल, हमें खैर जन्नत देखी किसी ने नहीं। देखें मोहम्मद अली, हर कोई जो है ना अपनी किस्मत का सीधी बात है लेके आता है। तो सुनते हैं मोहम्मद अली साहब की आवाज़ में। मैं और महविश अब आपसे इजाज़त लेंगे। महजूज होइए खान साहब की इस बहुत ही खूबसूरत जो इनकी एक गज़ल है। किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया
किसी के प्यार में। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे,